थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। मुबारक हो, फाइनल में हमारी फेवरेट स्पेन वर्ल्ड चैंपियन बन गई। अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया और क्या कमाल गेम खेली। मेसी गए, मेसी का कैरियर खत्म हो गया क्योंकि 39 साल मेसी अब 43 साल की उम्र में मुझे नहीं लगता कि अगला वर्ल्ड कप खेल सकेंगे। लामिन यमाल साबित कर दिया इस टीनेजर ने, इस यंगस्टर ने, कि ये फ्यूचर प्लेयर है, फ्यूचर ग्रेट है और एक बार फिर अपनी टीम को जितवाने में कामयाब हुआ। क्या ड्रिबलिंग की, क्या पासेस दिए, मुसलसल प्रेशर में रखा अर्जेंटीना के डिफेंस को और छाया रहा पूरे मैच में ये यंगस्टर। और क्या कॉन्फिडेंस के साथ आगाज किया स्पेन ने, मजा आ गया। बहुत कम मौका दिया मेसी को कि वो खुल के अपनी गेम खेल सकें। किक ऑफ के बाद 16वें मिनट में मेसी गेंद को टच करने में कामयाब हुए, 16वें मिनट में। उससे पहले 6ठे मिनट में एक चांस ऐसा बना था, एक जबरदस्त पास मेसी की तरफ गया था। अगर वो मेसी उस कैपिटलाइज कर जाते तो वो अर्ली लीड ले सकता था अर्जेंटीना। लेकिन क्या कमाल गोलकीपिंग है, गोलकीपर बाहर आया, उसने डैश किया और वो गेंद मेसी तक नहीं जाने दिया। और मुझे वो याद आ गया, इस्लाउद्दीन, हमारे हॉकी के प्लेयर कभी डैश किया करते थे और पेनल्टी कॉर्नर लगाने का मौका नहीं देते थे मुखालिफ को। बहुत कमाल वो सेव था। और उसके बाद फिर मेसी नजर नहीं आए। अनलकी भी रही अर्जेंटीना क्योंकि 44वें मिनट में और 70वें मिनट में उनके दो टॉप प्लेयर्स अनफिट हुए, बाहर चले गए। फिर 90th मिनट में 2 येलो कार्ड की वजह से, एक रेड कार्ड, एक और प्लेयर और 10 प्लेयर्स के साथ खेलना। फिर 106 मिनट में फेरान टोरेस का गोल, और वो क्या जबरदस्त मूव थी, पासिस के बाद वो गोल होना, बड़ा कमाल खेल था ये। और मुझे पता नहीं क्यों पहले मिनट से लग रहा था कि स्पेन जीत जाएगा। अर्जेंटीना बहुत अंडर प्रेशर थी, एज का भी डिफरेंस था। लामिन यमाल का आप ये कमाल देखें कि पेले और एम्बापे जैसे प्लेयर्स की फेरिस्त में वो कैसे शामिल हो गया कि उन्होंने भी अपना वर्ल्ड कप का जब पहला फाइनल खेला था, दोनों टीनेजर थे और ये भी टीनेजर है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त विमेन की वर्ल्ड चैंपियन भी स्पेन है, जो 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ, और वो भी कामयाबी 1-0 से थी जो स्पेन की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद थे जब ये मैच हो रहा था और डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ख्याल में कौन जीतेगा। तो उन्होंने कहा कि मेसी जैसे ग्रेट प्लेयर के खिलाफ तो बैट की नहीं जा सकती। यानी कि वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे मेसी को, अर्जेंटीना को जीतने में। ये भी पहली बार हुआ है फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में कि फाइनल में अमेरिका कोपा कप की चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपियन चैंपियन स्पेन मद्दे मुकाबिल थी। और यूरोप की टीम इस दफा वो डोमिनेंट रही और उसने ये वर्ल्ड कप जीत लिया और अगले 4 साल के लिए वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। 2010 में नेदरलैंड्स को हरा के पहली बार स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता था और अब 2026 में अर्जेंटीना के सारे ख्वाब बिखर गए और रोनाल्डो के फैंस बहुत खुश थे। उसकी वजह ये है कि ये हमेशा के लिए बहस खत्म हो जाती कि रोनाल्डो ज्यादा बड़ा प्लेयर था या मेसी। नो डाउट मेसी ने वर्ल्ड कप जीत के एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया हुआ है, लेकिन रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स मेसी से कहीं ज्यादा है। तो लिहाजा ये बहस अब चलती रहेगी, दोनों के फैंस अपने अपने प्लेयर को गोट करार देते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेसी की सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जाहिर है हर उरूज को जवाल है, हर दौर ने इख्तिताम पजीर होना होता है और नए दौर ने शुरू होना होता है। तो मेसी और रोनाल्डो का दौर खत्म हो रहा है, तो एम्बापे और यमाल 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनकी जगह ले रहे हैं। एम्बापे ने इस वर्ल्ड कप में 10 गोल किए हैं और दूसरे नंबर पे मेसी हैं जो हैट्रिक समेत 8 गोल करने में कामयाब तो जरूर हुए, लेकिन जाहिर है गोल्डन बूट के हकदार नहीं ठहर सके। एम्बापे दूसरी बार गोल्डन बूट ले गए और अभी उनकी उम्र सिर्फ 27 साल है। जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप हो रहा और वो 31 साल के होंगे और यामाल उस वक्त 23 साल के होंगे। अब अंदाजा करें कि अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट खुदा न खास्ता नहीं होता, कोई इंजरी नहीं होती, कुछ और नहीं होता, तो फिर फ्यूचर इन 2 प्लेयर्स का है। जैसे मेसी और रोनाल्डो का दौर खत्म हुआ है, अब एम्बापे और यामाल का दौर शुरू होगा और इनमें मुकाबला होगा कि इनमें बड़ा प्लेयर कौन है। तो यामाल हमेशा से उसके फैन रहे हैं मेसी के,
और जाहिर है दोनों एक क्लब से भी खेलते हैं, और अब वो बार्सिलोना में भी मेसी 10 नंबर शर्ट पहनते थे, अब उनका नंबर भी 10 है, और यकीनन फ्यूचर में स्पेन की टीम भी उन्हें ये 10 नंबर की शर्ट देगी ताकि वो ये फील आ सके कि वाकई वो बहुत बड़ा प्लेयर है, और उससे बड़ा प्लेयर बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं इस तरह के नेचुरल प्लेयर, क्योंकि इसकी भी क्वालिटी ये है लामीन यमाल की कि ये भी नेचुरल है, ये एफर्टलेस इसकी गेम होती है, राइट विंगर है, लेफ्ट फुट बहुत स्ट्रांग है, ड्रिबलिंग शानदार है, पासेस इतने परफेक्ट होते हैं, तो वो अपनी टीम को जिस तरह से खिला रहा होता है। एक और चीज कॉमन रही है मेसी में और यामाल में, मेसी भी पहला वर्ल्ड कप जब खेले तो उन्होंने एक ही गोल किया था जो उन्होंने अपने डेब्यू मैच में किया था। यामाल ने भी डेब्यू मैच में एक गोल किया और उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप में गोल नहीं कर सके, लेकिन उनकी टीम फातेह करार पाई, वो जीत गई उनकी टीम। लिहाजा यामाल टीन एज में मेसी से बड़े प्लेयर करार पाए हैं, और अब नो डाउट फ्यूचर यामाल और एम्बापे का है। अलविदा हम कर चुके रोनाल्डो को, और आज हम कहते हैं बाय, गुड बाय मेसी। बहुत शुक्रिया।